आज ये फोक डांस होगा और ट्रेडिशनल भजन गाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप, इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सत्यजीत जी को आभार प्रकट करती हूँ कि इस प्रकार का आयोजन उन्होंने रखा है राघोपुर और बिहटा के क्षेत्र में। और इस प्रकार का मतलब दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम रखा गया है और ये रंगमंच यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया है कि हाँ, हमारा संस्कृति और सभ्यता को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो मैं यही बोलूँगी कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में बोला जाता है कि दुर्गा जो है सृजन कर्ता नारी है और उन्हीं के द्वारा आज सृष्टि जो चल रही है उनका निर्माण हुआ, क्योंकि ये उन्हीं का मंतव्य था, उन्हीं के अंदर मनसा जागा था कि हाँ, सृष्टि का निर्माण हो। और इसके उपलक्ष्य में आज पूरी दुनिया चल रही है और दुर्गा पूजा का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं यही बोलूँगी कि इस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाना ही चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति को विख्यात करने के उपलक्ष्य में किया गया है। बहुत बढ़िया, तब कितना अच्छा तो बोलती हैं। आश्रम में आज उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल डांस है गोटी पुआ होगा और दशहरा के अवसर पर इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हम लोग को ऐसे जगह प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है जहाँ स्वामी जी का कार्य क्षेत्र रहा है। और दूसरी बात, हम लोग के गार्जियन डॉक्टर सत्यजीत सिंह के द्वारा जो आयोजित किया गया है दुर्गा का उत्सव है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि हम लोग के क्षेत्र में ऐसे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा, ये जो गोटी पुआ नृत्य है, कभी आप लोगों ने देखा है, जाना है इसके बारे में? नहीं, पहले तो कभी अनुभव नहीं रहा, ये पहला अनुभव है। पहला अनुभव। पहला अनुभव। तो जो विलुप्त होती जो सांस्कृतिक गायन है या नृत्य है, जी वो जानना चाहिए, होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, कुछ देखने का, कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक। अमेरिका में दुर्गा पूजा पर गोटी पुआ और जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं या जो डांस है वो करवाया जा रहा है, आप यहाँ आए हैं, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देखना है? देखिए, मैं मुझे आज इस कार्यक्रम का आमंत्रण आदरणीय डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह जी के द्वारा था और मैं इस आश्रम में कई दिन से आने का कार्यक्रम कर रहा था। बहुत दिन से हमारी चर्चा डॉक्टर साहब से होती थी और मेरी बड़ी इच्छा यहाँ पे थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि स्वामी जी के बारे में हमने उनके बारे में सुना है और उनका ये आश्रम है, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी थी कि मैं आऊँ। तो मुझे जो बुलाया गया था डॉक्टर सत्यजीत जी के द्वारा, तो मैं उसी के लिए यहाँ आया था। उन्होंने कहा था कि ये एक कार्यक्रम है और मैं आपको बता दूं कि इस जो डॉक्टर सत्यजीत जी के द्वारा, मैं चूँकि अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम कुमोद कुमार है और मैं मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में और मैं वहाँ स्टार्टअप का कार्य भी देखता हूँ। इस दरमियान चूँकि डॉक्टर साहब से हमारी रेगुलर बातचीत होते रहती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है ऐसा जो यहाँ के आसपास के किसानों को मदद मिल पाए या अन्य, इस सारी चीज़ों पे हम लोगों की कई बार वार्ता हुई है। और उसी क्रम में हम लोग ये एक सोच रहे हैं, ये डॉक्टर साहब से के साथ बातचीत में हैं कि कैसे यहाँ के किसानों को उद्यमिता में हम मदद कर पाएँ, मेंटरशिप कर पाएँ। चूँकि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान देश का प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक है, तो हमारी ये जिम्मेवारी भी है, दायित्व भी है कि हम कैसे उद्यमिता से या मैनेजमेंट से यहाँ के किसानों को जोड़ पाएँ, जिससे कि वो अपने अच्छे तरीके से वो खेती और उद्यमिता की ओर आगे बढ़ सकें। तो एक ये भी बातचीत हो रही, तो यहाँ आने की मुझे काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ यहाँ डॉक्टर साहब को। सर, ये जो दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर जरा बताएं। ये जो दुर्गोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये तो मैं अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बात है, अद्भुत बात है कि यहाँ पे मुझे जानकारी हुई कि यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा इस आश्रम में आसपास के बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसमें अलग अलग बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर से कलाकार भी आ रहे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो दुर्गोत्सव हो रहा है,
और वो आश्रम में मनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ये है कि इस इतने पवित्र जगह पे, इतने प्रेरणा वाले जगह पे जो है इस तरह का आयोजन हो रहा है। और इसमें जो बिहटा के वासी यहाँ आ रहे हैं और इसमें कई अच्छे अच्छे लोग हैं आए हुए हैं, वो उन सब का जो कार्यक्रम भी हो रहा है, देश के अच्छे कलाकार आए हुए हैं और बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं जिनका उद्बोधन हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे मैं इसके लिए यहाँ के मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बैठाइए। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है और आज अष्टमी है और आज से माता का पट खुल गया है और आज बिहटा में से लेकर बिहार के तमाम जगहों में माता को दर्शन की भीड़ उमड़ रही है। अभी हम बिहटा के सीताराम आश्रम में हैं जहां पर लोक गायिका शैलजा जी का भजन चल रहा है और ओडिशा का गोटीपुआ जो वहां का जो लोकल नृत्य है वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, दर्शक हैं, स्थानीय बिहटा के लोग। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, ये यहाँ की तस्वीर है। देखिए ये मंच से जो कुमारी शैलजा हैं उनका ये भजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बिहटा के जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। बिहटा नगर परिषद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे पूरे कार्यक्रम का लुत्फ ले रही हैं। दशहरा में पूरे जो यहाँ के लोग हैं वो आनंद ले रहे हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहटा में यह अनूठा कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले यहाँ इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन पिछले सालों से बिहटा के इस स्वामी सत्येंद्र आश्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। डॉक्टर सत्यजीत जो इसके ट्रस्ट के सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के डायरेक्टर हैं जो यहाँ आए थे और उन्होंने खुले मन से यह कहा है कि यह जो जगह है ये किसानों के लिए आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ से किसानों को उद्यम करने की वो नई योजना बताएंगे, उनको ऐसी तकनीक बताएंगे जिससे वो खेती के साथ साथ अपनी नया उद्योग भी लगा सकें। बिहटा से जनता टीवी के लिए धर्मेंद्र।